नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको समुद्र के 10 ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे जिनको सुनकर आप दंग रह जाओगे। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे एडवेंचर पे जहां मिस्ट्री और थ्रिल दोनों मिलेगा। कस लो अपनी सीट बेल्ट्स, क्योंकि ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। बर्म्यूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही डर लगता है। ये जगह रहस्यों से भरी हुई है और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। अटलांटिक ओशन में यह जगह बहुत सारे शिप्स और एरोप्लेन्स के गायब होने के लिए फेमस है। यहां पर कई जहाज और विमान बिना किसी ट्रेस के गायब हो चुके हैं। कोई टूटा हुआ जहाज नहीं, कोई क्लू नहीं, बस गायब। ये गायबियां लोगों के लिए एक पहेली बन चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ है, जिसकी वजह से कंपास काम नहीं करता और जहाज रास्ता भटक जाते हैं। तो कुछ कहते हैं कि यहां एलियंस रहते हैं। उनका मानना है कि ये गायबियां एलियंस की वजह से होती है। सच क्या है, आज तक कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को सुलझाने में नाकाम रहे हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल के आसपास के ये अजीब वाकये इसे दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनाते हैं। यहाँ की कहानियां और घटनाएं लोगों को हैरान कर देती हैं। समुद्र के अंदर एक ऐसी दुनिया भी है जहां सिर्फ अंधेरा है, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। ये दुनिया इतनी रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। इस अंधेरे में छुपा है धरती का सबसे गहरा गड्ढा, मारियाना ट्रेंच, जो अपने आप में एक अजूबा है। और इसी अंधेरे में छुपा है धरती का सबसे गहरा गड्ढा, मारियाना ट्रेंच। ये गड्ढा इतना गहरा है कि इसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लगभग 11 किलोमीटर गहरा ये गड्ढा इतना बड़ा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दें तो भी उसकी छोटी पानी के बाहर नहीं दिखेगी। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि इतनी गहराई में क्या क्या छुपा हो सकता है। यहाँ पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि किसी भी मशीन का टिकना मुश्किल है। इस दबाव को सहन करना किसी भी तकनीक के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी मुश्किल जगह पे भी जानवर रहते हैं। ये जीव अपने आप में एक चमत्कार हैं, जो इस कठिन माहौल में भी जीवित रह पाते हैं। जापान के योनागुनी आइलैंड के पास पानी के नीचे कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो किसी पुराने शहर जैसी दिखती हैं। ये खंडहर किसी समय एक समृद्ध सभ्यता का हिस्सा रहे होंगे। सीढ़ियां, दीवारें, पिलर्स, सब कुछ प्लान करके बनाया हुआ लगता है। ये संरचनाएं इतनी सटीक हैं कि मानो किसी इंजीनियर ने इन्हें डिजाइन किया हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये खंडहर 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और शायद किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं, और शायद किसी पुराने जमाने के लोगों के बनाए हुए हैं। ये खंडहर हमें उस समय की तकनीक और कला के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। कुछ साइंटिस्ट इसे नेचुरल फॉर्मेशंस मानते हैं, लेकिन इतनी परफेक्ट शेप्स कुदरत कैसे बना सकती है, ये सवाल भी है। ये बहस आज भी जारी है कि ये संरचनाएं मानव निर्मित हैं या प्राकृतिक। साल 2011 में स्वीडन के कुछ रिसर्चर्स को बाल्टिक सी में कुछ अजीब सा दिखा। सोनार इमेज में एक डिस्क जैसी चीज दिख रही थी जो लगभग 60 मीटर चौड़ी थी। इसे बाल्टिक सी एनोमली कहा गया। कुछ लोगों ने इसे एलियंस का स्पेसशिप बताया, तो कुछ ने इसे वर्ल्ड वॉर 2 का कोई सीक्रेट वेपन बताया। लेकिन यह क्या है, आज तक कोई नहीं जानता। 1997 में साइंटिस्ट ने पैसिफिक ओशन में एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड की। यह आवाज इतनी तेज और अजीब थी कि साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। इस आवाज को द ब्लूप कहा गया। कई लोगों का मानना था कि यह आवाज किसी बड़े सी क्रीचर की हो सकती है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। कुछ ने इसे अंडर वाटर अर्थक्वेक से जोड़ा। मॉरिशस अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां एक ऐसा नजारा भी है जो बिल्कुल मैजिक जैसा लगता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं मॉरिशस के अंडर वाटर वाटरफॉल की। दूर से देखने पर लगता है जैसे समुद्र का पानी किसी गड्ढे में गिर रहा हो, लेकिन असल में यह कोई वाटरफॉल नहीं बल्कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। बिलाइज के पास है द ग्रेट ब्लू होल, जो दुनिया के सबसे बड़े सिंक होल्स में से एक है। लगभग 300 मीटर चौड़ा और 125 मीटर गहरा यह गड्ढा डाइवर्स के लिए बहुत अच्छा है। इसकी गहराई में अमेजिंग सी क्रीचर्स और कलरफुल कॉरल्स हैं। कहते हैं कि इस गड्ढे में कई पुराने जहाजों के टुकड़े भी हैं। एटलांटिस, ये नाम सुनते ही एक पुराने और डेवलप्ड शहर की इमेज आती है। एक ऐसा शहर जो बहुत रिच था, लेकिन फिर एक रात अचानक समुद्र में डूब गया। प्लेटो ने अपनी बुक्स में एटलांटिस का जिक्र किया है।
और इसे एक ऐसा शहर बताया है जो बहुत एडवांस था। लेकिन क्या एटलांटिस सच में था या फिर यह सिर्फ एक कहानी है? आज तक एटलांटिस का कोई प्रूफ नहीं मिला है। जापान के समुद्र में कुछ ऐसे सर्कल्स मिले हैं जो क्रॉप सर्कल्स जैसे दिखते हैं, लेकिन इन्हें एलियंस ने नहीं बल्कि एक छोटी सी फिश, पफर फिश ने बनाया है। मेल पफर फिश फीमेल पफर फिश को अट्रैक्ट करने के लिए अपने फिन से रेत पे ये डिजाइन्स बनाते हैं। ये डिजाइन्स इतने कॉम्प्लिकेटेड और ब्यूटीफुल होते हैं कि देखकर कोई भी हैरान रह जाए। सोचो, आप रात में समुद्र किनारे टहल रहे हो और अचानक समुद्र का रंग मिल्की व्हाइट हो जाए। जी हां, ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि सच है जिसे द मिल्की सी कहते हैं। यह बहुत रेयर है और ऐसा बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया रात में एक खास तरह का लाइट बनाते हैं जिससे समुद्र का पानी दूधिया सफेद दिखता है। तो दोस्तों, ये थे समुद्र के 10 सीक्रेट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।